डिप्टी सीएम अरुण साहब ने मीडिया से चर्चा की और सरकार के 2 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और इसी दिन सरकार ने शपथ ली थी और बीते 2 साल उपलब्धियों से भरे रहे। सरकार ने हर वर्ग के लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया। युवा, किसान और महिलाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में लगातार कार्य हुआ है। उन्होंने कहा है कि जिस संकल्प के साथ सरकार बनी है उसे निभाते हुए हमने बनाया और हम ही संवारेंगे, इसके भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कल का दिन भी ऐतिहासिक होने वाला है जब रविवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा का शुभारंभ अपने स्वयं के नए भवन में विधानसभा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और इस ऐतिहासिक अवसर पर विजन 2047 पर गहन चर्चा होगी और हम सब मिलकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे। चर्चा इस बात की हुई है, वंदे मातरम पर लोकसभा के तर्ज पर चर्चा हो। वंदे मातरम के 1 साल पूरा होने वाला है और देश की आज़ादी में जो महत्व वंदे मातरम का रहा है, कैसे हमारे जवानों ने वंदे मातरम कहकर देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूमा और इसलिए वंदे मातरम पर जिस प्रकार से चर्चा लोकसभा में हुई है, आज की पीढ़ी को वंदे मातरम के महत्व पता चला है। देखिए, प्रतिपक्ष का अपना निर्णय है, पर मुझे लगता है कि 2047 के विकसित छत्तीसगढ़ की चर्चा में विधानसभा चर्चा के लिए होता है, संवाद के लिए होता है। सभी को विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में योगदान करना चाहिए, उस चर्चा में भाग लेना चाहिए ताकि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के सपनों को साकार कर सकें। क्या चिंता नहीं है इस वजह से वो शामिल नहीं हो रहे? क्यों, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, मैंने कहा कि एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते जब विकसित छत्तीसगढ़ पर चर्चा हो रही है तो सभी को इसका हिस्सा बनना चाहिए। आज बस्तर ओलंपिक 2025 का समापन होने जा रहा है। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। इस वर्ष 3,91,297 युवाओं ने पंजीयन कराया है। 3 चरण की यह प्रतियोगिता है, विकासखंड, जिला और अब बस्तर स्तरीय, और आज उसका समापन होगा। आज एज अ फुटबॉलर, एज अ प्लेयर और खिलाड़ी, मुझे लगता है कि ये सब इनिशिएटिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और स्पेशली ट्राइबल बेल्ट में आपको मालूम ही है कि नॉर्थ ईस्ट वो भी काफ़ी 70-80% नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल बेल्ट है और काफ़ी खिलाड़ी इंडिया के लिए ओलंपिक्स में और डिफरेंट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में काफ़ी मेडल्स जीते इंडिया के लिए। और ट्राइबल्स जिस इलाके में वो, जहाँ जो रीजन में वो, आई थिंक मुझे लगता है खेल में बहुत नेचुरल गिफ्टेड रहता है। तो आई थिंक ये जो इनिशिएटिव लिया है बस्तर ओलंपिक्स का, लास्ट ये 2nd ईयर है, आई थिंक ये बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के थ्रू से। और मुझे उम्मीद है कि आई थिंक ये ओलंपिक्स तो कर ही रहा है, बट इनके साथ साथ आई थिंक और प्रोग्राम्स रख के